हिंदी के ये 20 क्वेश्चंस आपकी यूपीटेट परीक्षा या फिर आपकी कोई भी परीक्षा आप दे रहे हैं उसमें रामबाण साबित होने वाले हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक्सेल स्टडी पॉइंट में आप ये क्लास देख रही हैं जो डेली चलती है शाम के 8 बजे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, आपको ये बताना है। जैसे कि हिंदी में अरबी फारसी के शब्द हैं, हिंदी में अंग्रेजी के शब्द हैं, या फिर हिंदी में और भी अनेक देसी विदेशी भाषाओं के शब्द हैं। अब आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, हिंदी में और भी अनेक देसी विदेशी भाषाओं के शब्द समाहित हैं। राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलेंगे सुपरफास्ट तरीके से ताकि 10 मिनट में आपकी ये क्लास हम कंप्लीट करा दें। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा की वह कौन सी विशेषता है जिसमें लेखक ने गुण माना है, दोष नहीं। यानी कि हिंदी भाषा की एक विशेषता है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। कौन सी विशेषता आप यहाँ पे मानेंगे? यानी कि अन्य भाषाओं के शब्द ग्रहण करने की शक्ति है, भाषा विशुद्धता का आग्रह है, भाषा को रोमन लिपि में लिखना है। जी नहीं है तो देवनागरी में लिखी जाती है। राइट ऑप्शन क्या लगाएंगे आप? अन्य भाषाओं के शब्द ग्रहण की इसमें शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, पा फा बा भा मा स्पर्श व्यंजन है, तो आप ये बताइए कि ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं। अगर पा फा बा मा है यानी कि का की कैटेगरी है, टा की है, दंत है, औष्ट है, तालव्य है या फिर कंठ है। अब आपको यहाँ पर क्या लगाएंगे, बोल के देखेंगे। पा तो होठ इसमें फड़फड़ाते हैं, होठ आपस में जब ये मिलते हैं, होठ आपस में टच होते हैं तो ये आप पा फा बा भा मा बोल पाते हैं। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर ओष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रस की निष्पत्ति दृष्टि से भक्ति रस का आलंबन इनमें से कौन सा नहीं होगा, आपको बताना है। यानी कि हम देवता को पूज लेते हैं, उपासना कर लेते हैं, भक्ति कर लेते हैं, गुरुजन की भी करेंगे भक्ति, ईश्वर की करेंगे, लेकिन क्या हम अपने पुत्र की भक्ति करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा, पुत्र की भक्ति नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। क्या हो जाएगा? अजन्मा, अशत्रु, अजात शत्रु, अज्ञात शत्रु। राइट ऑप्शन क्या लगाएंगे आप? अजात शत्रु आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, मीन का पर्यायवाची शब्द क्या है? मीन आपको बताना है। राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है। मीन का पर्यायवाची शब्द क्या है? शिखी बाण को बोलते हैं, शापक आपको बताना है, विभावरी किसको बोलते हैं? रात को बोलते हैं, मत्स्य आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, घनिष्ठा का शुद्ध रूप आपको बताना है। घनिष्ठा, घनिष्ठा क्या होता है? कुछ नहीं होता, यहाँ पर आपका हो जाएगा घनिष्ठ रूप से, यानी कि गहरे, गहरात्मक या गहराई तरीके से, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को आपको बताना है। हमने आपको ट्रिक बताई थी, मैं उत्तम, तुम मध्यम और वे अन्य आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर क्या हो गया? मैं उत्तम, तुम मध्यम और वे अन्य आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कटोरे भर खीर खाई थी। इसमें कह रहा है आपको कि संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? संबंध भी आपको बताना है। उसका खीर का संबंध किससे है? कटोरे से है। कटोरे आधा कटोरा था या फिर पूरा कटोरा था? तो ये था कटोरे भर के, यानी कि इसमें जो भर है, क्योंकि साथ में अव्यय भी हमको बताना है, तो क्या हो जाएगा? कटोरा कटोरी, उसने उसको खाई खाए, लेकिन भर को तो आप चेंज कर ही नहीं सकते। राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? कटोरे भर। हाथी आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाथी आता है, इस वाक्य में बहुवचन होगा, बताइए। हाथियों आता है, हाथी आते हैं, हाथियों आते हैं, फिर हाथी आते हैं। राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा हाथी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, बच्चों को कहानी लिखने वाले चाचा चौधरी वाले पात्र के रचनाकार
कौन है? एक चाचा चौधरी की कॉमिक्स आती थी, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? प्राण कुमार शर्मा आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा राइट ऑप्शन। इसमें चाचा चौधरी की बहुत सारी कॉमिक्स आती थी, हमने भी पढ़ी हैं, बहुत इंटरेस्टिंग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि हमारे टाइम पे ये सब फोन वो नहीं थे, बचपन में कॉमिक्स पढ़ना, स्टोरी पढ़ना हमें बहुत ज़्यादा पसंद और आज भी है, लेकिन अब टाइम नहीं लगता। अब यहाँ पर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कुल का अर्थ वंश होता है। ठीक है, कुल का अर्थ माफ कीजिएगा वंश होता है, लेकिन इसके समरूपी शब्द कुल, ये भी कुल है, इसका अर्थ आप क्या लगाएंगे? गर्भ या फिर खूंटी, नैपुण्य या फिर किनारा। किनारा आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, इसके समरूपी हो जाएगा आपका किनारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? गहरा भाववाचक राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका गहराई। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, जय का सही शब्द विलोम शब्द आपको यहाँ पर बताना है। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा विजय, पराजय, परिविजय या फिर पराजय। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, देशभक्ति में समास है, यानी कि कारक चिन्ह का लोप है यहाँ पर। राइट ऑप्शन आप क्या लगाएंगे? द्वंद नहीं, दोनों पद समान चाहिए, संख्यावाची चाहिए, अव्ययी भाव, पहला पद होना चाहिए आपका यहाँ पर। सत्पुरुष में कारक चिन्ह का लोप होगा, यानी कि देश की भक्ति। किसका संबंध किससे है? इसमें संबंध कारक आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन होने का की के यहाँ पर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक किसके भेद हैं? बताइए। कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक किसके भेद हैं? राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर अनुभाव के। ये सब किसके भेद हैं? अनुभाव के भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव उल्लूक, कूप, ओझा या फिर पुस्तक। अब उल्लूक आपका तत्सम है, कूप आपका तत्सम है, पुस्तक भी आपकी तत्सम है, लेकिन जो ये ओझा है ये आपका तद्भव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, विशेषण को आपको पहचानना है, उपासना, आश्वासन, अपेक्षा, ये क्या है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताना, ये आपका होमवर्क रहेगा। और इतिहास से बना है आपका ऐतिहासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, अवलंब और अविलंब शब्द युग्म का सही आपको पहचानना है। सहारा, शीघ्र, शीघ्र, सहारा, आश्रय, दे या फिर सहारा या फिर दे। अब देखिए, अवलंब का होता है सहारा, अविलंब का होगा शीघ्र। क्लियर हो गया। विलंब का मतलब देर और अविलंब शीघ्र आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, किनारा के लिए सही पर्यायवाची शब्दों को पंक्ति को आपको चुनना है। बताइए कौन सी आपके राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, तट, तर, कगार, तट, तीर, कगार, तट, तीर, कगार, तट, ये तो तीनों एक सारे ही हैं और ये आपका राइट ऑप्शन भी यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, वर्णों के, आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला, सर्वनाम 6 प्रकार के, अक्षर जो हिंदी लिपि होती है, क्रिया जो यहाँ पर करता है। अब यहाँ पर क्या है? वर्णमाला के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय को भी क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अगर आप यहाँ तक पहुंचे, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल कर लेकर सब्सक्राइब, ताकि ऐसी वीडियो आपको डेली शाम के 8 बजे आपको मिलती रहे। और मैं हूँ दीपिका, डेली शाम के 8 बजे आपके लेकर आते हैं हिंदी का ये बेस्ट प्रैक्टिस सेट। आपका एग्जाम किस चीज़ का भी हो, चाहे वो यूपी टेट है, सी टेट है या फिर आपका टीजीटी पीजीटी है, कोई भी एग्जाम आपका अगर है तो ये हिंदी आपके